रूस का प्रोपेगेंडा वीडियो फिर आया सामने। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया सेना की वापसी का वीडियो। मिलिट्री ड्रिल के बाद सैकड़ों टैंक गाड़ियों की वापसी का वीडियो है। मैं चाहूंगा सीधे इस ब्रेकिंग के साथ वो दोनों विजुअल दिखाएं। ड्रिल के बाद अपनी स्थायी जगह पर जाने का किया दावा। ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है, मैं सीधे चलूंगा यहां पर। शशांक सर मेरे साथ है। शशांक सर, एक चीज जो है, मैं अभी हाल ही में एक ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी को सुन रहा था, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी को। उनका ये कहना था किस तरीके से 3-4 महीने पहले से ये बिल्डअप चल रहा था और वो टाइम था जब इंग्लैंड को तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बूट्स ऑन द ग्राउंड को लेकर। अब सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, इंग्लैंड, पोलैंड और यूक्रेन के बीच में एक ऐसा नेक्सस जो कि रशिया को थोड़ा परेशान करे। योर टेक ऑन इट सर। नहीं, इसमें यही है कि यूक्रेन भी इमीडिएटली वो फॉरेन सोल्जर्स को नहीं चाहता है, क्योंकि उनको लोकल हालात का इतना अच्छा मालूमात नहीं होगा। यूक्रेन चाहता है कि उसको पूरी तरह से टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट और साइबर टेक्नोलॉजी की और इंटेलिजेंस की पूरे तरीके से सपोर्ट मिले। वो अभी मेरे ख्याल से नेटो और अमेरिका पूरे तरीके से देने को तैयार नहीं है, क्योंकि आई डोंट थिंक मेरा बाइडेन साहब ने ऐसा कोई डिसीजन ले लिया है। वो लेवल बढ़ाना चाहते हैं दबाव का रूस के ऊपर, और यूक्रेन को मदद देने के लिए वो बार बार जो है वो कह रहे हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा भी नहीं देना चाहते हैं कि बाकी यूरोपियन यूनियन के देश जो हैं वो सोचें कि यूक्रेन को कहीं ज्यादा मिल रहा है जो उनको नहीं मिल पाता है। तो यूक्रेन को मेरे से भी आपसे मैं इसी क्वेश्चन का एक एक्सटेंडेड वर्जन पूछना चाहता हूं जी। हम लोग एक स्कूल ऑफ थॉट अभी तक ये पढ़ रहे हैं और जो सुन रहे हैं कि चाइना इस पूरे इकोसिस्टम को इसलिए ऑब्जर्व कर रहा है कि उसका ताइवान पर नेक्स्ट मूव क्या होगा वो तब डिसाइड करेगा कि अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स होगा। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है, अमेरिका का जिस तरीके से ताइवान में डायरेक्ट स्टेक्स हैं और जिस तरीके से वो ताइवान को डायरेक्ट ओन अप कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली, आयरॉनिकली, अभी तक उसने यूक्रेन को वैसे ना तो इन्वॉल्व हुआ है और ना ही वैसे ओन अप किया है। सीधी सी बात है, ताइवान के साथ में उनके सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हैं जो यूक्रेन के साथ में नहीं है। अभी एक तरफा बात हो रही है, तो एक तरफा बात में उनको मालूम नहीं है कि अगर हथियार वहां दे देते हैं और यूक्रेन जो है रूस के दबाव में आ जाता है, तो सब हथियार वो रूस की तरफ चले जाएंगे, सारी टेक्नोलॉजी वहां चली जाएगी। तो अमेरिका जो है अपना पूरे तरीके से ध्यान रखना चाहता है कि कितना उसका नुकसान होगा, कितना फायदा होगा। और हालांकि अमेरिका ने चीन से दबाव हटा लिया है इस समय, तो एशिया से चीन सोचता है कि इस समय फिलहाल वो आराम से बैठकर अपने जो अंदरूनी उनके यहाँ इलेक्शंस वगैरह चलने हैं इस साल में कम्युनिस्ट पार्टी में, उस पर ध्यान दे सकता है। कुछ अपना दबाव जो बना रखा है पड़ोसी देशों को बना के रख सकता है जी। साथ ही साथ जो है इस समय दबाव जो है वो सारा यूरोपियन देशों की तरफ आ गया है, और वहां पे वो द्वितीय विश्व युद्ध देख चुके हैं। तो हमारे ख्याल से यूरोप के अंदर भावनाएं ऐसी बन रही है कि उनको दोबारा युद्ध में नहीं आना चाहिए। तो ये बातें जो है वो एक प्रकार से मैं कहूंगा कि यूरोप को थोड़ा उनके संबंधों का अमेरिका से और नेटो से एक मैं कहूंगा वहाँ थोड़ा सा उसके खिलाफ बात जाएगी है, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि अमेरिका या इंग्लैंड अगर अपने दादागिरी दिखाने के लिए वो रूस के साथ में पंगा लेना चाहते हैं, तो उससे जो है नुकसान किसका होगा, यूक्रेन का और यूरोप के देशों का। और जो गैस की सप्लाई है वहां से बंद हो जाएगी, दूसरी तरफ से कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी कहा नहीं जा सकता है। पॉइंट टेकन सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।